दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। दोस्तों, ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच में जो बातचीत हुई परमाणु समझौते को लेकर के, वो बातचीत कहा जा रहा है कि बेनतीजा रही है। और उसके बाद जिस तरीके से ईरान ने अपने संदेश दिए, अपने संकेत दिए, उससे एक बात साफ है कि ईरान जो है वो यूरेनियम के एनरिचमेंट को रोकने के लिए कतई तैयार नहीं है और ना ही वो एनरिच्ड यूरेनियम किसी भी थर्ड पार्टी यानी कि किसी भी तीसरे देश को देने के पक्ष में है। अब इसके बाद दो बातें साफ हो जाती हैं। अगर ईरान यूरेनियम का संवर्धन रोकता नहीं है और संवर्धित यूरेनियम किसी और देश को नहीं देता, तो मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका का बड़ा मिलिट्री सेटअप चल रहा, बड़ा मिलिट्री बिल्डअप चल रहा है, वो शायद यही वजह है कि एक बड़ी जंग की तैयारी है। और ये जंग सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच में नहीं होगी, मैं हर बार ये बात बोलता हूं। और इस जंग का सबसे मुख्य मोहरा जो होने जा रहा है, जो दावा किया जा रहा है, वो होने जा रहा है जॉर्डन। जॉर्डन इस पूरी जंग में ईरान के खिलाफ अपने सारे जमीन को, आकाश को, एक तरीके से समंदर को, सबको इस्तेमाल करेगा ईरान के खिलाफ या अमेरिका को करने देगा। लेकिन इस बीच समंदर से जुड़ी एक खबर निकल के सामने आई ईरान से लेकर के। ईरान ने एक ऐसी मिसाइल का टेस्ट किया है, ऐसा दावा किया जा रहा है, जिसने अमेरिका के लिए बड़ी चिंता वाली बात पैदा कर दी है। क्या वो मामला है, अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा। और अमेरिका का मिडिल ईस्ट में कैसा मिलिट्री बिल्डअप है वो भी बताऊंगा, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में लगभग 19 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर अमेरिका ने अपने एक तरीके से फाइटर जेट या अपनी जो जंग की तैयारी है वो वहां पर पुख्ता कर ली है। और यह भी कहा जा रहा है कि जो अमेरिका के जो C-17 जो ग्लोब मास्टर हैं, जो विमान हैं, जो मिलिट्री कार्गो बोले जाते हैं, वो लगातार उड़ानें भर रहे हैं। और इसी हफ्ते इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं। क्या ये सब कुछ ओमान की बैठक के बाद ईरान का अब्बास अरागची का वो बयान देना कि हमला बहुत करारा करेंगे, और एक और ईरानियन सांसद बहुत इंपॉर्टेंट बयान निकल के सामने आया है कि अमेरिका बाकायदा आकर के ईरान के सामने गिड़गिड़ाया है, लिटरली गिड़गिड़ाया है कि मान जाओ 2 जगह हमले कर लेने दो। और इस पर अमेरिका ने 2 टूक का कम से कम 4000 लोगों को मारेंगे। सीधे तौर पर यह बात कही जा रही है। आज इन तमाम सारी खबरों का एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में, आखिर तक बने रहिएगा। सबसे पहले जिक्र उसी मिसाइल का करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था, फिर उसके बाद में मैं आपको वो बयान भी, वो अमेरिका ट्रंप ने जिस तरीके से ईरान के सामने गिड़गिड़ा करके ये बात कही, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा ये वीडियो को गौर से देखिए। ये वीडियो दावा किया जा रहा है कि ईरान ने एक ऐसी अंडर वाटर मिसाइल का टेस्ट किया है जिसके बाद अमेरिका भाग खड़ा हुआ है मिडिल ईस्ट रीजन से। दावा किया जा रहा है कि इस तरीके की मिसाइलों की एक तरीके से टेक्नोलॉजी देख करके, उसका प्रदर्शन देख करके अमेरिका के पांव उखड़ गए। वॉर सर्विलांस नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया है और इसमें देखिए क्या बताया गया। आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट है। बताया जा रहा है कि लॉन्चिंग मिसाइल फ्रॉम बीनीथ द सी, अ मूव द एनिमी नेवर अकाउंटेड फॉर। यह बात दोस्तों लगातार ये बात कही जा रही है, जो बात मैंने शुरुआत में कही कि समंदर के नीचे से, यानी कि समुद्र तल से मिसाइल को दागना यह सिर्फ ईरान ही कर सकता है। एक ऐसा कदम है जिसके बाद से बताया गया कि दुश्मन ने कभी भी कल्पना नहीं की थी कि ईरान ऐसा भी कर सकता है। जिस आशंका पर अब तक सिर्फ अटकलें थी, वो अब हकीकत बन चुकी है। पेंटागन इस नए और बेहद खतरनाक फैक्टर का गंभीर आंकलन कर रहा है। दोस्तों, इस ट्वीट में यह बात कही गई और शायद यही वजह है कि सीधे जिस जगह पर पोजीशन था USS अब्राहम लिंकन, उसको वहां से पीछे हटना पड़ा है। एक और तस्वीर में एक और बयान दिखाता हूं। एक बयान निकल के सामने आया ईरान के सांसद जो हैं
नबावियन का। नबावियन ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद से ये जो नेगोशिएशंस हुए ओमान में, और नेगोशिएशन के बाद में जिस तरीके से अब्बास अराक्ची जो ईरान के विदेश मंत्री, उनका बयान आया जंग को लेकर के कि बख्शेंगे नहीं, वो तमाम सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट कर रही हैं। जरा ये तस्वीर देखिए, ये उनका बयान है, आप समझ तो नहीं पाएंगे लेकिन मैं आपको हिंदी में बता दे रहा हूं। इस बयान में ये दावा किया गया है कि ये जो ओमान में बातचीत हुई, इससे पहले अमेरिका बाकायदा आया, ईरान के सामने गिड़गिड़ाया और कहा, एक मध्यस्थ देश है उसके माध्यम से इसने अपना मैसेज पहुंचवाया और कहा, कहलवाया कि हमें ईरान से कह दो कि हमको जो है 2 जगह पर हमला करने की अनुमति दे दे। 2 जगह पर हम हमला करना चाहते हैं, फिर मामला खत्म, फिर हम वापस लौट जाएंगे। ईरान ने सख्त लहजे में, साफ लहजे में कहा, और बीते दिनों मैंने वो बयान भी आपको दिखाया था, उसके पीछे दरअसल वजह ये थी, अब निकल के सामने आई है। ईरान ने 2 टूक कहा कि अगर जरा सा भी हरकत हुई तो 3 से 4 हजार लोग हताहत जरूर होंगे। और बयान से ये बात सीधे पता चल रही है कि दरअसल ये जो डील है, ये जो बातचीत है, ये जो वार्ता चल रही है, इसके पीछे पूरा का पूरा गेम धमकी और दबाव का है। अमेरिका धमका रहा है, दबाव बना रहा है, लेकिन ईरान कह रहा है कि तुम एक बार हमला करके तो देखो, फिर मैं तुमको बताता हूं। खुलेआम कह दिया गया, जो देश आया था अमेरिका के बिहाफ पर ये कहने कि 2 जगह अमेरिका चाहता है हमला करने ही दे दो, उनसे 2 टूक कहा ईरान ने, कहा कि कम से कम 3 से 4 हजार लोगों को मारूंगा, ये बात एकदम ध्यान रखना। और उसके बाद ये पीस टॉक हुई है। ऐसे ही नहीं, मतलब घुटनों पर आया है ट्रंप, इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है। और उस पीस टॉक के तुरंत बाद फिर से, हालांकि अभी वो मामला खत्म नहीं हुआ, अभी बताया जाए, फिर से बातचीत होनी है, लेकिन फिर से अब्बास अराक्ची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने खुलेआम कह दिया कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हम इस बार सीधे इलाके में मौजूद अमेरिका के जितने भी ठिकाने हैं सबको टारगेट करेंगे, सबको निशाने पर लेंगे। ये अब्बास अराक्ची का बाकायदा अल जजीरा को ये इंटरव्यू दिया गया, जो आप अपनी स्क्रीन पर एक क्लिप देख रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने, आप सबटाइटल में देख पा रहे होंगे, सीधे तौर पर यह बात कहती, उन्होंने कहा, देखिए हम डिप्लोमेसी कर रहे हैं और हम वॉर करना भी जानते हैं, अमेरिका झुक नहीं रहा है। और उसकी के अगले दिन एक और तस्वीर देखिए सामने आई अब्बास अराक्ची की, देखिए जरा, ये देखिए, समंदर में एक जहाज पर खड़े हुए अब्बास अराक्ची की तस्वीर। दरअसल ये सीधे तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश है। अब्बास अराक्ची एक युद्धपोत पर नजर आ रहे हैं, उधर अमेरिका के जो वार्ताकार हैं उनके दल की भी एक तस्वीर सामने आई, आपने हो सकता देखी होगी, जिसमें बैकग्राउंड में F-35 लड़ाकू विमान दिख रहे थे। यानी कि ये सारा का सारा गेम दरअसल टॉक इसीलिए हो रहा है कि किसी तरीके से जंग का बहाना मिल जाए, और ईरान भी उससे पीछे नहीं हट रहा, क्योंकि उधर से F-35 दिखाया गया, इधर अब्बास अराक्ची जो है युद्धपोत पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और किस तरीके से पूरे इलाके में, पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका बिल्डअप कर रहा है, उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर जरा ये ट्वीट है, देखिए जरा ये पहले वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें निकल के सामने आ रही हैं। इस वीडियो में जो आप रेड डॉट्स देख रहे हैं, दरअसल ये वो डॉट्स हैं जहां पर अमेरिका की मौजूदगी है। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा हिंदी में और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। इस ट्वीट को देखिए। इस ट्वीट में बताया गया है कि क्षेत्रीय सैन्य जो विश्लेषक हैं, उनके मुताबिक वो बता रहे हैं कि ईरान से संभावित टकराव को देखते हुए अमेरिका और उसके सहयोगी मिडिल ईस्ट में एक मजबूत सिक्योरिटी नेटवर्क तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ईरान ताकतवर है, इसको कम अमेरिका भी नहीं आंक रहा है। बताया जा रहा है कि 19 में कम से कम 19 बड़े अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं और कमांड सेंटर है, जिसमें पैट्रियट और थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है, ऐसी खबरें हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर को ओमान के पास से ऑपरेट करने की संभावना जताई गई है, और इसमें जॉर्डन में अमेरिकी F-15 और साइप्रस में ब्रिटिश के F-35 जो फाइटर जेट हैं उनको तैनात किया गया है। फोकस जो है हमलावर कार्रवाई नहीं बल्कि एयर डिफेंस पर है। जानकार यह भी मानते हैं कि मिसाइल डिफेंस, लॉजिस्टिक्स और क्षेत्रीय समन्वय कोऑर्डिनेशन जो है
वो बड़े सैन्य इंतजाम एक दो दिन में नहीं बनते हैं, यानी कि ये लंबे समय से चला आ रहा है, जब ज्यादा हो गया तब ये नजर आ रहा है। इसका थोड़ा सा और विस्तृत रूप देते हैं। अब जरा इस खबर को देखिए। आर्मी चीफ एडमिरल नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से सैन्य तैयारियां हैं उसको लेकर के एक ट्वीट किया। वो ट्वीट मैं आपको बताऊं, उसकी जानकारी बताऊं, लेकिन इस बीच जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उन तस्वीरों पर जरा गौर कीजिएगा और मैं आपको इसके पीछे का पूरा गेम समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अमेरिका जो है ना वो बड़ी तैयारी में लगा हुआ है। अमेरिका अब तक 112 अमेरिकी C-17 जो अमेरिकी कार्गो प्लेन हैं आर्मी के, वो मिडिल ईस्ट अब तक पहुंच चुके। कितने? 112 और इसके अलावा 17 से 18 उड़ानें ऐसी हैं जो बताया जा रहा है फिलहाल प्रगति पर है। और जब मैं ये बात बता रहा हूं, ये 7 तारीख का मैं आपको अपडेट बता रहा हूं और आज है 8 तारीख। 7 तारीख तक का ये अपडेट है, यानी कि ये जो 17-18 उड़ानें जो हैं ये प्रगति पर है। इनमें से कुछ और उड़ानें इधर उधर हुई होंगी। इसके अलावा ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स यानी कि RAF की लॉजिस्टिक उड़ानें भी साइप्रस के RAF अक्रोटरी बेस पर पहुंच रही हैं साइप्रस में। अब देखिए, अमेरिकी की जो तैनाती है उसका जरा आपकी जानकारी के लिए ये जरा ट्वीट देखिए। अमेरिकी एयरबेस देखिए कौन कौन सा है। मुआफाक साल्ती एयरबेस जॉर्डन में 67 विमान तैनात, अल उदैद कतर में 13, इसी तरीके से प्रिंस सुल्तान सऊदी अरब में 13, डियागो गार्सिया में 9, अली अल सलेम कुवैत में 7 और इसके अलावा ईसा एयरबेस बहरीन में 3, ऐसा इसमें दावा किया गया। दोस्तों, लंबा चौड़ा ये बेसिकली ये दिखाता है कि अमेरिका का जो मिलिट्री बिल्डअप है वो बहुत जबरदस्त है। अब इसी को लेकर के मधुरेंद्र कुमार ने एक वीडियो जारी किया। देखिए, ये अमेरिका का C-17 ग्लोब मास्टर है जो अमेरिकी आर्मी कार्गो प्लेन है, इसको दिखाया गया और ऊपर जो मैप में है वो पोजीशनिंग दिखाएगी कि कितने कितने उड़ानें हुई हैं। और यही इन्होंने इसमें भी बताया कि 112 अमेरिकी वायुसेना के C-17 सैन्य विमान मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं या रास्ते में हैं। इसके अलावा 17-18 C-17 उड़ानें फिलहाल ऑपरेशन में। बड़े पैमाने पर एयरलिफ्ट से क्षेत्र में सैन्य तैनाती और तैयारी के संकेत हैं। पूरे मिडिल ईस्ट को जलाने की तैयारी है, बात कही जा रही है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सारी तैयारियां, बल्कि देखिए जो बात मैं कह रहा था वो लोग भी, ये जरा वीडियो देखिए, पहले इसकी जानकारी मैं देता हूं। ये वीडियो देखिए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं दरअसल ये शनिवार का वीडियो यानी कि कल का वीडियो 7 तारीख का। ये यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर के पहुंचने का और व्हाइट हाउस के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ और प्रेसिडेंट ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के साथ इन लोगों ने अरब सागर में USS अब्राहम लिंकन पर नाविकों के साथ मुलाकात की। और ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं, यहां पर F-35 फाइटर जेट वगैरह सब दिखलाया गया था। ये बहुत सीधी सी बात है कि दोनों तरफ से तैयारी पुख्ता है। अमेरिका चाहता है कि किसी तरीके से ईरान झुके तो हम हमला करें, लेकिन ईरान की तैयारी शायद अमेरिका से ज्यादा पुख्ता है और यही वजह है कि अभी मामला जो है और अमेरिका के लिए कठिन होता जा रहा है। इस बीच इसी हफ्ते, मतलब एक हफ्ते के भीतर ही या अगले हफ्ते बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप से होनी है। और ये जो बातचीत चल रही है न्यूक्लियर को लेकर के, ईरान को लेकर के, वो अपनी फिर से मांगे रखने जा रहा है। कौन कौन सी मांगे हैं जरा ये ट्वीट देखिए मधुरेंद्र का। ईरान जो है इजराइल पूरे परमाणु कार्यक्रम का पूर्ण विघटन चाहता है, मतलब पूरा खत्म होना चाहिए। दूसरा, यूरेनियम का एनरिचमेंट 0 और युद्धक सामग्री सारी हटा दी जाए। अंतरराष्ट्रीय निगरानी IOEA की बात कर रहा है जो ईरान ने जिसको भगा दिया था। बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर तक सीमित की जा, बताइए। उसके पास 12,000 किलोमीटर तक की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो वॉशिंगटन में सीधे मार कर सकती हैं। और यह बात बेंजामिन नेतन्याहू खुद बोल चुका है, ईरान कभी ऐसा नहीं करेगा। क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूह जो बताया जा रहा है, उनको जो हथियार, जो पैसा, फंड प्रोवाइड करता है हमास, हिजबुल्लाह, हूतीज, हालांकि ईरान इन सब से इनकार करता आया है अभी तक। कहा इन लोग को लगाम लगानी चाहिए। और इजराइल, ये सारी की सारी बातें दोस्तों इजराइल के चैनल 14 की तरफ से कही गई हैं। अब दोस्तों इस पूरे गेम में
ये बात सबको साफ पता चल रही, जितने भी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, जो सोर्सेज हैं, ये बात कह रहे हैं, बता रहे हैं कि बातचीत का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जंग के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।